जय माता दी मित्रों। मैं ज्योतिषाचार्य चंद्रमोहन शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है शनि देव का अस्त होना। मित्रों, वर्ष 2024 में शनि देव का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वो 11 फरवरी 2024 को अस्त हो जाएंगे और अपनी ही राशि कुंभ पर वो 35 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। 18 मार्च को शनिदेव पुनः उदय हो जाएंगे। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि शनिदेव के अस्त होने से किन किन राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है और कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें शनिदेव के अस्त होने से राहत मिलेगी। वैसे हम आपको सभी 12 राशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से वे राशियां जो शनि के ढैया के प्रभाव में थी या जिन पर शनि का साथ साथी चल रहा था, उन्हें निश्चित ही शनि देव के अस्त होने से राहत मिलेगी। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखें, इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मित्रों, चलो बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रह का अस्त होना क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। अस्त का मतलब होता है छिप जाना या प्रभावहीन हो जाना। मित्रों, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और बहुत ज्यादा तेजस्वी तेजवान होने के कारण सूर्यदेव जब किसी भी ग्रह के नजदीक पहुंचते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब कोई भी ग्रह गोचर करते हुए, परिभ्रमण करते हुए भगवान सूर्य के पास पहुंच जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में उस ग्रह का तेज जो है वो नष्ट हो जाता है, वो ग्रह अपना प्रभाव खो देता है। ज्योतिष की भाषा में हम इसे ग्रह का अस्त होना कहते हैं। तो मित्रों, 11 फरवरी को ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि शनि देव सूर्य भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। जिन राशियों पर शनि का ढैया चल रहा था या साढ़साती चल रहा था, उनके लिए अच्छा समय हो जाएगा। शनि की पीड़ा से वो थोड़े समय के लिए मुक्ति पा जाएंगे। तो मित्रों, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये दो राशियां हैं जिन पे शनि का ढैया चल रहा है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये तीन राशियां हैं जिन पे शनिदेव का साढ़साती चल रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की कुंडली में शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। चूंकि शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव होता है नाश का, कष्ट का, पीड़ा का, संघर्ष का। तो अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम में अस्त होना, ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। उनके सारे कष्ट थोड़े समय के लिए खत्म हो जाएंगे। शनि देव अष्टम में बैठ करके धन भाव को देख रहे थे, तो खर्चे बहुत अधिक थे, परिवार में कलह और कलेश की स्थितियां बन रही थी। उन सारी स्थितियों से कर्क राशि के जातकों को मुक्ति मिल जाएगी जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे। उनके धन की वृद्धि होगी और घर का वातावरण आनंददायक रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव के अस्त होने से स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा और ये 35 दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही आनंददायक और लाभदायक रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब दूसरी राशि है वृश्चिक। मित्रों, वृश्चिक राशि की जो कुंडली है
उसमें शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में बैठकर शनिदेव दसम भाव को देख रहे थे। शनिदेव की दसम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही थी। तो अभी तक वृश्चिक राशि के जातकों के जो सरकारी कार्य फंसे हुए थे वो पूरे होंगे। अगर वृश्चिक राशि के जातकों का कोई मुकदमा या कोई मामला कोर्ट कचहरी में था तो उसमें उन्हें सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य अगर उनका खराब था, मतलब वृश्चिक राशि के जातक अगर पहले से कुछ अस्वस्थ थे तो शनिदेव के अस्त होने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज का उन्हें ध्यान रखना होगा, शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भूमि भवन का होता है और माता का होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अस्त हो रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और भूमि भवन संबंधी विवादों को पैदा ना करें, ये हितकर नहीं हो। अब आगे बात करते हैं मकर राशि की। मित्रों, मकर राशि शनिदेव की ही राशि है और 60 साथी का अंतिम चरण मकर राशि पर चल रहा है। मकर राशि की कुंडली में शनिदेव का गोचर धन भाव पर हो रहा था और धन भाव में बैठकर शनिदेव लाभ स्थान को देख रहे थे। स्थिति ये थी कि मकर राशि के जातकों को आय कम हो रही थी, उन्हें अपनी जमा पूंजी से ही खर्चे करने पड़ रहे थे। उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, उनके कारोबार व्यापार में लाभ की स्थितियां बनेंगी और उन्हें धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे और परिवार का वातावरण सुखद तथा प्रेमपूर्ण रहेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि का अस्त होना लाभप्रद दिखाई दे रहा है। अगली राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि की कुंडली में शनिदेव अपनी ही राशि पर विराजमान है, कुंभ राशि के स्वामी हैं और शनिदेव अपनी ही राशि पर अस्त हो रहे हैं। तो कुंभ राशि की कुंडली में शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जिससे कुंभ राशि के जातकों का व्यापार कारोबार प्रभावित हो रहा था। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब अगर था उसमें सुधार होगा। कारोबार व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, उनके लिए लाभप्रद स्थितियां बनेगी और बिजनेस में उन्हें लाभ होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें नौकरी मिलने के अवसर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शनिदेव का अस्त होना कुंभ राशि के जातकों के लिए भी लगभग लाभकारी है, लेकिन लग्न के स्वामी होने के कारण कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का इन 35 दिनों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली राशि है मीन। मीन राशि की कुंडली में शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव खर्च का होता है। शनिदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और अस्त हो जाएंगे तो ये अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जो खर्चे अभी तक बहुत अधिक हो रहे थे वो कम हो जाएंगे और खर्चे कम होने से उनकी बचत बढ़ जाएगी। तो ये शनिदेव के अस्त होने से उनके जमा पूंजी में वृद्धि के योग बनेंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि धन भाव पर पड़ रही थी, जो कुटुंब का भी होता है। परिवार में जो तनावपूर्ण स्थितियां थी, जो टकराव की स्थितियां बन रही थी, वे स्थितियां भी शांत हो जाएंगी। घर का वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्यों के अवसर भी बन सकते हैं।
तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शनि का अस्त होना शुभ परिणाम देने वाला है। तो मित्रों, ये 5 राशियां ऐसी हैं जिनको 11 फरवरी के बाद 18 मार्च तक शनिदेव के अस्त होने से लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शेष राशियां सामान्य स्थिति में रहेंगी। अगर कुंडली में शनि की दशा आपको शुभ फल दे रही थी तो शनि के अस्त होने से उस शुभ फल में रुकावट हो जाएगी और आपको नुकसान की संभावना बन जाएगी। यदि आपकी जन्म पत्री में शनि आपको पीड़ा कारक योग बना रहे थे, आपका नुकसान कर रहे थे, आपको शनि की वजह से दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे थे, तो शनिदेव के अस्त होने से इन 35 दिनों में आपके कार्य बनेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके कार्य पूर्ण होंगे और आपके लिए समय मंगलकारी रहेगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो पूरा करते हैं। फिर मिलेंगे। जय माता।